बाराक ओबामा साहब भी ये कह रहे हैं खुली तनकीद करते हुए कि मैंने ईरान का मामला मिसाइल फायर किए बगैर हल किया था। ये आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके एक्शंस हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? में कोई शक नहीं जी, खासतौर पे अगर आप अमेरिका की ओवरऑल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री देखें तो उसमें यकीनन उन्होंने जंगों में बहुत ज़्यादा अपना सींग फंसाए हैं। लेकिन जिस नौइयत की जंग में इस वक्त खुद अमेरिका ने उलझाया अपने आप को, वो बुनियादी तौर पे उनकी वॉर ऑफ चॉइस नहीं थी। उसमें उन्हें फोर्स किया है नेतन्याहू ने, एक तीसरे मुल्क ने, लेकिन जो उनका खत्ते में बड़े मिलिट्री आउटपोस्ट है, इत्तेहादी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें वो कंसेंसस मुयस्सर नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो आमतौर पर माजी में, क्योंकि आप देखिए कि इस जंग को उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया, उनके वो रिवायती इत्तेहादी जो नेटो की सूरत में, जो बरतानिया, अमेरिका, दीगर ममालिक, यूरोपीय यूनियन की सूरत में उनके साथ होते थे, उन्होंने यके बाद दीगरे उनके इस स्कूल ऑफ थॉट को जो है एंडोर्स करना छोड़ दिया और रादर अपनी अपनी बेसिस देने से इनकार कर दिया और एक बैड टेस्ट पे डेवलप हुआ, जिसके नतीजे में खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्हीं ममालिक, इन्हीं इत्तेहादों पर बहुत रद्दोकद भी करना पड़ी। उनके साथ एक लिहाज से बदकलामी तक आ गए, उनको गालम गलोच भी की। तो एक लिहाज से तन्हा उन्होंने ये जंग जो है वो लड़ रहे हैं या वो लड़ने पर मजबूर हैं। ऐसी सूरत में यकीनन इस जंग की जो बंदिश की जो और इसके जो मुज़मिरात हैं, उससे पूरी दुनिया इस वक्त मुतासर हो रही है। खासकर सप्लाई चेन मुतासर हुई है, जिससे तेल की सप्लाई और दीगर मामला जो है खराब हो रहे हैं। और बिलखुसूस वो रीजन की जो रिलेटिवली बड़ा कूल एंड काम समझा जाता था, मिडिल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज खास तौर पे, जो इलाके में एक बड़ा तरक्की का इस्तारा और इसी तरीके से सियाहत का एक मरकज और कारोबारी हब समझा जा रहा था, उसका जो एक सिक्योरिटी मॉडल मैं समझता हूँ जो ताराज हुआ है इस जंग के नतीजे में, वो खुद अमेरिका की अपनी इस खित्ते में जो प्रेजेंस है उसके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है कि अब आने वाले दिनों में जब ये डस्ट सेटल डाउन होगी, इस जंग के बादल छटेंगे, तो उसके बाद आया वही ममालिक दोबारा अपने यहाँ अमेरिका को उसी तरीके से अपने सिक्योरिटी पैराडाइम के लिए दोबारा से होस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में अमेरिका तो बहुत बड़ी जंग लूज कर गया ना यहाँ से, अगर उनका चल चलाव हो जाता है। और इसी तरीके से खित्ते के दीगर ममालिक से भी जिस अंदाज से, जापान से, कोरिया से उनकी जो फौजों के इनखला की बातें की जा रही है, या इवन बाज ममालिक ने तो इस पूरी जंग में अपनी अपनी एयर बेसिस, अपनी अपनी एयर स्पेस तक इस्तेमाल करने से रोक दिया। और खासतौर पे सऊदी अरब जो खित्ते में उनका बड़ा इत्तेहादी समझा जाता था, उन्होंने जिस अंदाज से कारोबारी अपने मफादात और उसके साथ साथ मिलिट्री मफादात इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उनका इस वक्त जो एक मूड बना हुआ है और अमली तौर पे इस वक्त मंसूर साहब, एक क्विक रिप्लाई आपसे जानना चाहूंगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। खलीजी ममालिक की हम बात कर रहे हैं सर, अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रवाबित हैं वो बेहतर होते हैं, कुर्बतें ज़्यादा हो जाती हैं, और अगर ये जंग जो है वो मज़ीद चलती है, तो सर ये जो खलीजी ममालिक हैं इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो फिर आप पूरा जो खित्ता है वो किस तरह से मुतासर होगा इससे? जी, यकीनन ये इस जंग के मजीद जारी रहने और खासतौर पे अमेरिका और इसराइल के तालमेल का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि ये खित्ता इस वक्त बड़ी फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, डिसइंटीग्रेशन का शिकार है। जीसीसी एज ए फोरम तो वैसे ही टूट चुका है, और उसके साथ साथ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की एक रिप्रेजेंटेटिव फोरम था जो कार्टेल ओपेक की सूरत में था, वहां से एक अहम मुल्क का निकल जाना और फिर उस मुल्क का खुद इसराइली कैंप में अमलन शरीक हो जाना। और अभी तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म ने और उनके वज़ीर ख़ारजा ने जंग के दिनों में यूएई का दौरा किया है, और इस वक्त इतलात ऐसी हैं कि यूएई ईरान पर मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में भी शरीक रहा है। तो ऐसी सूरत में ये खित्ता अपनी उस पूरी स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम के साथ दोबारा वापस नहीं आ सकता जब तक ये जंग के बादल नहीं छटेंगे। और ये जो खित्ते में खासतौर पर जो एक थ्रेट कॉन्स्टेंट ईरान फील कर रहा है, उसके हवाले से कोई इंटरनेशनल गारंटीज अमेरिका यूएन के प्लेटफॉर्म पे नहीं देने को तैयार, उस वक्त तक मैं समझता हूँ इस पूरे मिडिल ईस्ट का और जीसीसी कंट्रीज का जो शिराजा है उसकी दोबारा शिराजाबंदी नहीं हो सकती। और ये मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पे जितने बड़े पैमाने पे यहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स, और आपने देखा कि 2030 मिशन से लेकर 2050 तक की बातें हो रही हैं, वो तमाम की तमाम जो है आपको बैक बर्नर पे जाती हुई दिखाई देगी। यानी कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजॉल्व होना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।